हमारे धर्म ग्रंथों में शेषनाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग, धृतराष्ट्र नाग, कालिया नाग आदि नागों का वर्णन मिलता है। आज हम आपको इन सभी नागों के बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको इन पराक्रमी नागों के पृथ्वी पर जन्म लेने से संबंधित पौराणिक कहानी सुनाते हैं। इन नागों से संबंधित यह कथा पृथ्वी के आदिकाल से संबंधित है। इसका वर्णन वेदव्यास जी ने भी महाभारत के आदि पर्व में किया है। कद्रु और विंता दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थी और दोनों कश्यप ऋषि को ब्याही थी। महर्षि कश्यप जिनकी अनेक पत्नियां थी, उनमें से दो थी विंता और कद्रु। दोनों रूपवती एवं गुणवती थी और दोनों के बीच एक दूसरे के लिए प्रतिस्पर्धा का भाव था। इसी प्रतिस्पर्धा में उन्होंने महर्षि कश्यप की खूब सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर महर्षि कश्यप ने वर मांगने को कहा, जिस पर कद्रु ने अत्यंत बलशाली 1000 पुत्रों का वरदान मांगा। वहीं विंता ने वरदान में केवल 2 पुत्र ही मांगे, परंतु इतने शक्तिशाली और प्रभावी कि उनके व्यक्तित्व से कद्रु के पुत्र तक विचलित हो जाएं। महर्षि कश्यप ने दोनों को तथास्तु कहा। परिणाम स्वरूप कद्रु ने 1 अंडा दिया और विंता ने 2 अंडे उत्पन्न किए। तय समय के बाद कद्रु के अंडे के फूटने से 1000 नाग पुत्र निकले, जिसके बाद नागलोक का सृजन हुआ। परंतु विंता के अंडे फूटने में तो और अधिक समय लग रहा था। सालों बीत गए लेकिन विंता के अंडे फूटे ही नहीं, तो अधीरता में विंता ने अपने एक अंडे को फोड़ दिया, जिसमें से उनका एक पुत्र निकला जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं था। एक ऐसा बलशाली पुत्र जिसके कमर के नीचे का भाग पूरी तरह से विकसित ही नहीं था। उस बालक ने, जो कि अरुण देव है, उन्होंने अपने माता से कहा कि आपने ये क्या किया, आपने मुझे पूर्ण रूप से विकसित क्यों नहीं होने दिया। लेकिन माता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो मेरा छोटा भाई है उसे पूर्ण विकसित होने दें। इतना कहकर अरुण देव सूर्यदेव के पास चले गए और उनके सारथी बन गए। समय बीतता गया, विंता का दूसरा अंडा अभी भी नहीं फूटा। इसी समय समुद्र मंथन हो रहा होता है, जिसमें से कई रत्न निकलते हैं। एक उच्चैःश्रवा नाम का अश्व भी निकला, जो तेजस्वी और श्वेतवर्ण का था। इधर कद्रु और विंता में विवाद शुरू हो गया कि उच्चैःश्रवा की पूंछ किस वर्ण का है। विंता ने कहा अश्व श्वेत है तो उसकी पूंछ भी श्वेत ही होंगी, परंतु कद्रु ने कहा पूंछ काली है। दोनों में शर्त लगी कि जिसकी बात सही नहीं निकली उसे दूसरी की दासी बनना होगा। कद्रु ने पहले ही अपने पुत्रों को अश्व की पूंछ से लिपटने की आज्ञा दे दी थी। पहले तो नाग इस अनुचित कार्य के लिए माने नहीं, लेकिन कद्रु ने जब सबको जलाकर भस्म कर देने की बात कही तो एक नाग को छोड़ सबने विवश होकर आज्ञा का पालन किया और अश्व के पूंछ से जाकर लिपट गए। इस तरह अश्व की पूंछ काली दिखाई देने लगी। एक षड्यंत्र के तहत विंता कद्रु की दासी बन गई, वहीं उसका आने वाला पुत्र भी कद्रु और उसके पुत्रों का दास होता। और समय बीता, विंता का दूसरा पुत्र भी उत्पन्न हुआ, जो अति तेजस्वी और बलशाली थे। विंता के ये पुत्र और कोई नहीं, पक्षी राज गरुड़ है। माता और गरुड़ दोनों ही कद्रु के दासत्व में थे। एक समय कद्रु ने गरुड़ से अपने पुत्रों को घुमाने के लिए कहा। नागों को घुमाने के पश्चात क्रोधित गरुड़ ने कद्रु से उन्हें और उनकी माता को दासत्व से मुक्त करने को कहा। इस पर सर्वसम्मति से कद्रु एवं उनके नाग पुत्रों ने कहा कि यदि तुम हम लोगों के लिए अमृत कलश ले आओगे तो हम तुम्हें और तुम्हारी माता को मुक्त कर देंगे। फिर क्या था, पराक्रमी, शक्तिशाली और मातृभक्ति से ओतप्रोत गरुड़ देव ने स्वर्ग पहुंचकर देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को हराते हुए सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए अमृत कलश को उठा लिया और नागों को देने चल पड़े। गरुड़ देव अमृत कलश स्वर्ग से लेकर जा ही रहे थे कि भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और गरुड़ देव के पराक्रम से प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। इस पर गरुड़ देव ने भी कहा कि मैंने भी आपकी वीरता के बारे में सुना है, आप भी मुझसे कोई वर मांगिए। गरुड़ देव ने वर मांगा कि वह सदैव नारायण के ऊपर रहें। वहीं भगवान विष्णु ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम सदैव मेरे नीचे रहो। इस तरह नारायण की ध्वज पर गरुड़ चिन्ह स्थापित हुआ और गरुड़ देव स्वयं भगवान विष्णु के वाहन बन गए। अब भगवान विष्णु ने कहा, मित्र, आप इस अमृत कलश को मुझे दे दे, क्योंकि नागों ने अमृत पी लिया तो संसार नागों से भर जाएगा। लेकिन गरुड़ ने अपनी माता को दास्ता से मुक्त कराने की बात कही तो भगवान विष्णु ने सुझाया कि नागों ने आपसे अमृत कलश लाने को कहा है, न कि अमृत पिलाने को। अमृत कलश ले जाओ और नागों से कहो कि वो स्नान करके ही अमृत पी सकते हैं। बाकी सब देवराज इंद्र पर छोड़ दो। योजना के तहत जब नाग अमृतपान से पहले नदी में स्नान के लिए गए तो इधर कलश को तीखे कुशा घास पर रखा गया, जिसे इंद्र चुराकर ले जाने लगे।
ऐसा करते हुए नागों ने देख लिया और उनका इंद्रदेव के साथ झड़प शुरू हो गई, लेकिन इंद्रदेव अपना कार्य करने में सफल रहे। परंतु इसी झड़प में अमृत की कुछ बूंदें कुशा पर गिर गई थी, जिसे कुछ नाग चाटने लगे, जिससे उनकी जीभ दो भागों में बंट गई। वहीं जिन नागों ने अमृत चाटा वो अमर हो गए, जैसे तक्षक, वासुकी आदि। माता कद्रू के अधर्म में उनका साथ नहीं देने वाले नाग और कोई नहीं शेषनाग थे, जो भगवान नारायण के अनन्य भक्त हैं और उनकी शैया पर ही भगवान नारायण विश्राम करते हैं। शेषनाग के भार पर ही संपूर्ण पृथ्वी टिकी है। तो इस तरह से हुई थी सांपों की उत्पत्ति। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।